हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन क्लास 11 का। तो पहले मैं बोलूँगा तो स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन। स्ट्रेट लाइन इज ए कर्व सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट। इसका मतलब क्या है? फिगर को देखो, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। हाँ, ए बी के ऊपर सी एक पॉइंट लो, डी एक पॉइंट लो, सी डी ज्वाइन करो। तो सी डी के ऊपर जितना पॉइंट रहेगा, सी डी के ऊपर जितना पॉइंट रहेगा वो कहाँ रहेगा? सी डी ज्वाइन करने के बाद सी डी के ऊपर रहेगा, सी डी के बाहर नहीं जाएगा। हाँ, तो दिस फिगर इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। ओके, अब देखो, नोट देखो, नोट नंबर 1, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, तो इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री ऑफ टू वेरिएबल, एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल। तो एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। ओके, जहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट, एक्स वाई वेरिएबल। हाँ, यहाँ ए जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, लेकिन ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई, हाँ, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। एक्स का पावर 1 फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या है? एक्स का पावर भी 1 होगा, वाई का पावर भी 1 होगा। ओके, अब स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? अच्छा, द trigonometrical tangent of the angle that a line makes with the positive direction of x-axis in anti-clockwise is called slope or gradient of the line। मतलब क्या है? देखो, ये एक्स एक्सिस ओ वाई वाई एक्सिस, ये लाइन ए बी, हाँ, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड में अगर कोई एंगल करते हैं थीटा, जो एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थीटा इज दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज अगर होता है। हाँ, तब एम इक्वल टू टैन थीटा, ए टैन थीटा को बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। इन दिस फिगर देखो, ओ एक्स एक्स एक्सिस, दिस इज द लाइन मेक्स एन एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज with the positive side of the x-axis, then m is equal to tan theta। इस tan theta को स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं। ओके, दिस थीटा, थीटा का एक नाम है, थीटा इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन। ओके, फिर से बोलता हूँ, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या करता है? एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड में, हाँ, जो एंगल करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन एम इज द सिंबल, एम इज द सिंबल ऑफ द स्लोप। इन जनरली हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो एम इक्वल टू टैन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दिस लाइन। ओके, जैसे कि नोट नंबर 1 देखो। हाँ, नोट 1, इफ थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होता है तब स्लोप ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव होगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम होता है देन स्लोप ऑफ द लाइन नेगेटिव होगा। ठीक है, नोट नंबर 3 देखो, लेकिन अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल रहता है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये लाइन तो कोई भी एंगल नहीं कर पाएगा एक्स एक्सिस के साथ। ओके, तो कोई भी एंगल नहीं कर पाएगा, मतलब एंगल 0 डिग्री होगा। तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 0 डिग्री, मेक्स एन एंगल 0 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। ओके, तब स्लोप क्या होगा? एम इक्वल टू टैन थीटा, हेयर थीटा इज ए 0 डिग्री, तो एम इक्वल टू टैन 0 डिग्री, तो यहाँ पे स्लोप होगा 0। नेक्स्ट नोट होगा, अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, फिगर देखो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ए लाइन ए बी पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दैट इज मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो तब ए बी लाइन का स्लोप क्या होगा? एम इक्वल टू टैन 90 डिग्री। तो टैन 90 का मतलब क्या होता है? इन्फिनाइट, माने नॉट एग्जिस्ट। ओके, जैसे कि एक प्रॉब्लम देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन
whose inclination to the positive direction of x-axis with number 1 60 डिग्री and number 2 120 डिग्री। एक लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 60 डिग्री एंगल करता है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? स्लोप का फॉर्मूला क्या है? m इक्वल टू tan थीटा, हेयर थीटा इज 60 डिग्री, तो m इक्वल टू tan 60 का मतलब √3। अगर थीटा 120 डिग्री होता है तो स्लोप कितना होगा? m इक्वल टू tan 120 डिग्री। तो tan 120 का वैल्यू कितना है? 120 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। ओके, अब 90 इंटू 1 इज द ऑड नंबर, tan कॉट हो गया, तो कॉट 30 हो गया। माइनस क्यों? हम लोग जानते हैं ये ऑल साइन tan कॉस 90 इंटू 1 प्लस समथिंग, मतलब हम लोग जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, तो माइनस हो गया। कॉट क्यों हुआ? इसलिए 1 इज द ऑड नंबर, तो tan बिकम कॉट, तो माइनस कॉट 30 का मतलब -√3। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा रहता है तो जो कहता है ओनली 2 पॉइंट्स गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट। पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, सिर्फ 2 पॉइंट गिवन है, तब स्लोप कैसे निकालोगे? तब स्लोप का फॉर्मूला है m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। हाँ, m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये होगा स्लोप का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? देखो, ये फिगर देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप, जिसके सिर्फ 2 पॉइंट गिवन है। P एक पॉइंट है x1 y1, Q एक पॉइंट है x2 y2। ओके, तो लेट P x1 y1 एंड Q x2 y2 be 2 points on this line, making an angle theta with a positive direction of x axis। लेट सपोज करो ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। P पॉइंट x1 y1 का मतलब क्या है? यहाँ से इतना तक x1, और इसके बाद मैं देखो क्या करते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर PL ऑन द x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू QM ऑन x एक्सिस। ऑल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर टू PN ऑन QM। तब ऑरिजिन से इतना तक x1 होगा एंड PL डिस्टेंस y1। सिमिलरली ऑरिजिन से m तक का डिस्टेंस x2 होगा और QM डिस्टेंस y2। तो PN देखो, PN को हम लिख सकते हैं LM इन दिस फिगर, बाय दिस फिगर। LM का मतलब OM माइनस OL, O से M उसको माइनस करो, O से L लिख सकते हैं। अब O से M का वैल्यू x2 है और O से L x1 है। सिमिलरली QN को हम लिख सकते हैं QM माइनस NM, Q से M, देखो Q से M इतना तक, उसको माइनस करेंगे NM। ओके, इजिकल टू QM, ठीक है। NM को हम लिखते हैं PL, NM और PL सेम वैल्यू, NM और PL सेम लेंथ। अब देखो QM का मतलब क्या है? y2, और PL का मतलब, PL का मतलब y1। तो इन द ट्राइंगल PQN, दिस एंगल इज द 90 डिग्री एंगल। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस, QN बाई PN। QN मीन्स y2 माइनस y1 एंड PN मीन्स x2 माइनस x1। तो इस तरह अगर एक स्ट्रेट लाइन का सिर्फ ओनली 2 पॉइंट्स गिवन रहता है तो तब उसका स्लोप होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। हम इसको y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन which passes through the point 48 and -6 -2। फाइंड द स्लोप निकालने को बोल रहा है। वो लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट है 4,8 और एक पॉइंट है -6 -2। ये एंगल नहीं दिया है, ठीक है। तो एक लेट x1 y1 को 48,
x2 y2 minus 6 minus 2. Therefore, here x1 equal to 4 and y1 equal to 8. Compare करो. And here x2 equal to minus 6, y2 equal to minus 2. Now slope is equal to m is equal to फॉर्मूला क्या है y2 minus y1 by x2 minus x1. y2 का वैल्यू बिठाओ -2, y1 8, x2 -6, x1 4. माइनस करो -10 -2 1 हो गया. दिस इज अ स्लोप. अगर इस क्वेश्चन में ऐड करते हैं ऑल्सो फाइंड इंक्लाइनेशन दिस एंगल, ऑल्सो फाइंड दिस एंगल इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन, तब m क्या होगा. m हम लोग जानते हैं, वी नो दैट m इक्वल टू tan थीटा. वी नो दैट m इक्वल टू tan थीटा. m कितना मिला 1 मिला. 1 इक्वल टू tan थीटा. 1 मतलब 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री. तो tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री. यहाँ से हम लोग देख रहे हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो गया. ठीक है. तो एक क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, दिस लाइन पासिंग टू 2 पॉइंट्स, ऑल्सो फाइंड द इंक्लाइनेशन. तब ऐसे करेंगे. हो गया. लेकिन अगर कोई क्वेश्चन मिलता है फाइंड द स्लोप जहाँ 2 पॉइंट गिवन नहीं है एंड एंगल भी गिवन नहीं है, तब कैसे करोगे. क्या गिवन है. गिवन है ओनली स्ट्रेट लाइन का बेसिक जनरल फार्मूला, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. गिवन क्या है, ओनली गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है. तब कैसे निकालोगे स्लोप. देखो तब कैसे निकालते हैं. इम्प्लाई y टर्म को एक जगह रखो, y को एक जगह रखो और बाकी सब x एंड बाकी कांस्टेंट यहाँ पे लेकर आओ. ठीक है. अब y का कोएफिशिएंट +1 करना पड़ेगा. y का कोएफिशिएंट +1 करना पड़ेगा. यहाँ प्लस b है तो b से b नहीं 1 करना पड़ेगा, तो b से डिवाइड करो बोथ साइड. तो क्या मिला, y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी. इम्प्लाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो स्लोप कितना हुआ, स्लोप हुआ यहाँ पे m इज इक्वल टू स्लोप हुआ माइनस ए बाई बी. ऐसे निकालते हैं. फिर से बोल रहा हूँ, y को एक पास लेकर आओ, बाकी सब को यहाँ पे लेकर आओ. y का कोएफिशिएंट ओनली +1 रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, और 1 को अलावा और कोई नहीं रहेगा. यहाँ b है, b से डिवाइड कर लो. डिवाइड करने के बाद x का जो कोएफिशिएंट होगा, डिवाइड करने के बाद x का जो कोएफिशिएंट होगा, इसको कहेंगे उस लाइन का स्लोप, जिसको हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस कैपिटल सी से डिनोट करते हैं. हियर कैपिटल सी इज इक्वल टू माइनस स्मॉल सी बाई बी. देखो एक प्रॉब्लम है, फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इस लाइन को 2 पॉइंट भी गिवन नहीं है, और ये लाइन एक्स एक्सिस में कौन सा एंगल करता है वह भी नहीं दिया है. तो कैसे करेंगे. देखो लाइन को लिखे, सिर्फ y को एक पास यहाँ पे रखो, बाकी सब यहाँ पे लेकर आओ. अब y का कोएफिशिएंट +1 करना पड़ेगा. यहाँ y का कोएफिशिएंट -2 है, तो -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो. डिवाइड करने के बाद सुनो, डिवाइड करने के बाद x का जो कोएफिशिएंट आएगा, इसको हम लोग कहेंगे उस लाइन का स्लोप. तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 3/2, तो m इक्वल टू 3/2. ठीक है. तो फिर से बोलता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या हुआ. पहले हुआ व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, एक बेसिक ग्राफ. स्ट्रेट लाइन क्या है, एक कर्व है सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट. ए बी स्ट्रेट लाइन, सी लाइन सेगमेंट, सी एक पॉइंट, डी एक पॉइंट, दोनों पॉइंट को अगर ऐड करते हो उसके ऊपर सब पॉइंट रहेगा. सी डी के भीतर जितना पॉइंट होगा वो सी डी ज्वाइन करने के बाद सी डी के ऊपर रहेगा. ये बेसिक कॉन्सेप्शन. बस सोचो, एक वेरिएबल पॉइंट x एक फिक्स डायरेक्शन से जा रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन. अगर इसको ऐड कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन. x एक वेरिएबल, y एक वेरिएबल एक फिक्स पॉइंट जा रहा है,
एक्स वाई एक वेरिएबल, एक पॉइंट एक्स वाई जा रहा है। ओके, तो अगर उसको हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग को एक जो लोकस मिलेगा, दिस लोकस इज कॉल्ड कर्व और स्ट्रेट लाइन कर्व। जब सोचो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ एक पॉइंट सोचो 2,3, यहाँ एक पॉइंट सोचो 4,6, 2 3 4 से ऐड करो, दिस इज कॉल्ड लाइन बाय स्ट्रेट लाइन। ओके, एंड मैथमेटिकल देखो, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन ऑफ टू वेरिएबल एक्स वाई फर्स्ट डिग्री, बिकॉज एक्स का पावर भी 1 है, वाई का पावर भी 1 है। ओके, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट, ए जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, लेकिन ए बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता है। तो ये था बेसिक नॉलेज ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, इसके बाद स्लोप को 3 भागों से भाग किए। पार्ट 1 में क्या था, जब स्ट्रेट लाइन एंगल करेगा थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तब स्लोप कितना होगा। इसके बाद क्या था, इसके बाद था ये तो प्रॉब्लम हुआ। इसके बाद अगर 2 पॉइंट गिवन होगा, अगर 2 पॉइंट्स गिवन तब कितना होगा स्लोप। ओके, एंड 2 पॉइंट्स गिवन तब कितना होगा स्लोप। इसके बाद क्या था, इसके बाद था पॉइंट भी गिवन नहीं है, एंगल भी गिवन नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट डिग्री इक्वेशन व जनरल इक्वेशन, इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन गिवन है, ax + by + c, तब कैसे हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन का एक बेसिक पार्ट 1 वीडियो है। इसी तरह मैं पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो दूंगा। तो बच्चों लोग, आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।